मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है प्लीज टॉक विथ अस ऑन प्राइवेट, कनाडा एफएम अपील टू इंडिया। मतलब आ गया गुड नो पे हम प्राइवेट में बुला के बात करना चाहता है कनाडा। तो देखो, मेरे हिसाब से एक बार बात तो कर लेनी चाहिए, लेकिन बात करें तो भी पहले यही पॉइंट होगा कि भाई खालिस्तान को खत्म करो, टेररिज्म को खत्म करो, तो ही आपके साथ बात हो सकती है। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ रुख अपनाया है, जैसे पाकिस्तानियों के साथ, जैसे भारत सरकार ने बोला कि पहले टेररिज्म खत्म करो, फिर टेबल टॉक होगा, फिर मतलब ट्रेड भी होगा, फिर सब कुछ होगा, बट पहले खत्म करो ये। तो अभी इसमें ना डिप्लोमेटिक बात हो रही है, और जो मतलब आरोप लगाया है मिस्टर ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर, उस हिसाब से बात करने को चाहते हैं। लेकिन फिर भी पहले यही कहना चाहिए कि भाई पहले ये सारा जो मामला है, हम जो जिसको मांग रहे हैं भारत को सौंप दो, उसको पहले सौंप दो, फिर हम कुछ आगे बात करेंगे। ये मेरे हिसाब से ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें। और कनाडा उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। 10 तारीख तक इंडिया छोड़ दें कोई 41 डिप्लोमेट्स, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ दें, ये अपने मुल्क में इन कनाडा के सफारतकारों को निकाल रहे हैं, और ये हमेशा टिट फॉर टैट होता है कि कनाडा भी जवाब में निकालेगा। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान का। खालिस्तान का मतलब कनाडा। पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा वायरस हमला किया है, और भारत में जो वायरस फैला है इसका नाम है निपा वायरस। पाकिस्तान में भी ये फैलना शुरू हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, कल आपने देखा होगा भारत का निर्णय, जिसमें भारत ने कनाडा के 41 एम्बेसडर को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला लिया। इसके बाद से पूरी दुनिया भारत के इस फैसले से काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बयान आया है भारत के इस निर्णय को लेकर के, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं और भारत के साथ कोई भी एस्केलेशन नहीं करना है, जिसके लिए वे नहीं चाहते हैं कि भारत से कोई भी डिप्लोमेट्स कनाडा के वापस जाए, क्योंकि इस वक्त भारत और कनाडा के रिलेशंस टेंस माहौल में चल रहे हैं, और अगर इस माहौल को शांत करना है तो डिप्लोमेट्स अहम भूमिका निभाएंगे और भारत और कनाडा की सुलह करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब कनाडा ने भारत पर अपने पार्लियामेंट में भारत पर इल्जाम लगा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब भारत कनाडा को इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पहले तो मैं मेलिन जोली से यह कहूंगा कि मैडम, यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते, कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला। दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा। आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41
जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है। तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के, 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये अभी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है। सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे। पाकिस्तान खपे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गए, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। हाँ, गिलगित ने। ठीक है। हाँ। अब आजाद कश्मीर वाले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आजाद कश्मीर भी जी बगावत की गिलगित वाले क्या कह रहे हैं? बगावत। ठीक है, इसी तरह बलोच तो पहले यही कह रहे हैं। बगावत। हाँ। वजह क्या है? हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। क्या आपको पता है इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था? हाँ जी। क्या आज तक अरशद शरीफ के कातलों का पता चला? नहीं चला। यहाँ तक उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। हाँ। ठीक, क्यों भाई मदई क्यों है? हाँ। फिर सियासतदानों की बात कर लो। यास्मीन राशिदा ने कौन सा जुर्म किया हुआ है? इमरान खान का कौन सा जुर्म है? उमर सरफराज चीमा का कौन सा जुर्म है? पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज ये ह्यूमन राइट्स की बात करें तो लोग जो है वो इनको आईना दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा हमारा फेल जो होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज़ आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहे हैं उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल, जो घुटनों के बल गिरा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम नहीं बोलते। हम इस वजह से चुप हैं क्योंकि हमने पिछले 75 साल से लोगों को गुलाम ही बनाया हुआ है। गुलामों वाला हम उनके साथ सलूक करते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके ना तो पता चलता। वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर ठीक है। है। किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईजी को बुलाती है हाईकोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? वो कहता है हमें नहीं पता कहाँ है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन ये जो पाकिस्तान है वो वही जो डेली जीता है 90 वाला, मतलब जो सिनारियो 1900 वाला जो आ रहा था, 1900 में जो हो रहा था
वो वाले सदी जो है उस सदी में पाकिस्तान जी रहा है। मतलब सब कंट्री आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। 200 साल दोस्तों, 200 साल। अब भारत जो है दिन वो पीछे ही जा रहा है, उसकी सोच वही वो पहले वाली है, आ रही है अभी। बहुत सारे कंट्री है जो पुरानी रीति रिवाजों में जी रहे थे अब तक, बट उन कंट्रियों को समझ में आ गया कि भाई अब जो हमें है वो 21वीं सदी में जीना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। बहुत सारे देश जो है वो ट्राई कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हुए, लेकिन पाकिस्तान है उसको वही जिंदगी पसंद है, जमहूरिया पाकिस्तानी। जो फिजा बोलती है ना, हमारा प्यारा वतन जमहूरिया पाकिस्तान, ये है वो है, रोने लगती है ना। तो आप वही जीना जियो जो आपको ठीक लगे। 1900 वाली सदी आपके लिए ठीक है, दुनिया 21वीं सदी में जी रही, आप 1900 2000 वाली सदी में जियो, कोई दिक्कत, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप जब भी आपके पास पैसा होगा, अमीरी होगी, तो लाखों करोड़ों लोग पूछने आएंगे। जब आपके पास ये सारी चीजें धन दौलत नहीं होगी ना, कोई आपके सामने भी नहीं देखेगा ये 21वीं सदी है। ये पहले ऐसा था जब 2000 की सदी, 19वीं सदी, उसमें ऐसा था कि गरीब के सामने लोग मतलब हामी भरने आते थे। अब ये समय चला गया है, अब 21वीं सदी का है समय है। और ये स्पीड, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन है, उसके अलावा मेट्रो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड से ट्रेन अब तो उससे हमें थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि अब जो टाइम है वो स्पीड वाला है। टाइम के साथ नहीं चले तो कहीं का नहीं रहेंगे। अब यही वाला टाइम है, ठीक है। और बात रही कनाडा की, तो कनाडा पहले दिन से ही घुटनों पे आ चुका था। जैसे ही ट्रूडो जी ने उसके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया और यहाँ से जैसे ही उस बात का रिएक्शन दिया गया, ट्रूडो उसी दिन, मतलब उसी दिन जब पत्रकारों ने पूछा ना, तो वहां पे भी उसकी जीभ जो है वो वर्ड से नहीं बोल पा रही। अब मैं क्या कहूँ पत्रकारों को, क्योंकि वो मतलब उसको पता चल गया कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी रिएक्शन आएगा और ऐसा रिएक्शन आएगा। उसको तो ऐसा लगा भारत कुछ नहीं करेगा, हमने जो भी एलिगेशन लगाया। बट ये बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया ना सरकार का, भारत सरकार का, कि हम यदि इकोनॉमी पे ध्यान देंगे या हम आगे बढ़ने के लिए ध्यान देंगे, तो हम किसी के भी साथ कूटनीतिक तौर पे हम जीत सकते हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हाँ, और यही किया था महात्मा गांधी जी ने, जो सच्चाई की राह पे चले थे। मतलब हथियार नहीं लेना है, कोई हमें गाली दे तो सुन लो, एक थप्पड़ इस गाल पे मार तो दूसरे गाल पे खा लो, लेकिन सामने रिएक्ट मत करो। लेकिन गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं कूटनीतिक ही अपनाई थी, उसकी वजह से ही यहाँ से अंग्रेजों चले गए। अब वही रीत जो है मोदी जी, उससे थोड़ी अलग लेकिन समांतर मेरे को लग रहा है कि मोदी जी भी वही करना चाहते, लेकिन मोदी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कूटनीतिक तौर पे नहीं समझेंगे उस देश के साथ क्या होता है। वो हम एयर ट्रैक से समझ चुके हैं, हम तो समझ चुके हैं, पाकिस्तान नहीं समझा है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है। और अभी कनाडा को प्राइवेट में बात करनी है, क्यों प्राइवेट में बात करें? पहले जब उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया था तो क्या प्राइवेट में दिया था? वो तो सब पार्लियामेंट में सबके सामने दिया, और सारे देश वाले पार्लियामेंट। अब पोल खुल गई है ना, अब पोल खुल गई, अब क्या करेगा? प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो यहाँ पे करीबन 42 उसके जो 41 जो उसके लोग यहाँ पे से उसको निकाला है अभी कि 10 अक्टूबर के पहले यहाँ से चले जाओ। 42 में मतलब टोटल 62 थे, उनमें से 41 को निकाल दिया। मतलब उसको 10 अक्टूबर दे दी कि 10 अक्टूबर तक आप भारत को, मतलब यहाँ से आप निकल जाओ, आपको 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हो तो आपका साथ जो रूल्स है भारत जो के, इम्यूनिटी आपको दी है वो छीन जाएगी। मतलब हाँ इम्यूनिटी जो, हाँ बिल्कुल वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा कि जो बाहर से लोग एज ए विजिटर वीजा लेके यहाँ पे इंडिया में घूमने आते हैं, तो उस वाला रूल्स उसके लिए भी लागू हो जाएगा। उसमें ऐसा होता है कि ये बंदा, मतलब जो डिप्लोमेट है, वो कुछ भी यहाँ पे करेगा एक्टिविटी अदर्स जो भारत के खिलाफ क्राइम जैसी, तो उसको वही रूल्स लागू पड़ेगा जो हर टूरिज्म को रूल्स लागू पड़ते हैं। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही होती है वही उसके साथ भी कार्यवाही की जाएगी। तो ये है इम्यूनिटी मिलती है, ये लो है, इंटरनेशनल लो है, पूरी दुनिया में के लिए लो बनाया गया है, सब कंट्री में समांतर होता है कि मतलब इम्यूनिटी मिलती है तो वो कुछ भी अगर क्राइम करे तो उसको सजा नहीं दी, मतलब भारत सरकार नहीं दे सकती है। बिल्कुल, यदि वो डिप्लोमेटिक तौर पे यहाँ पे रहते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैफिक का रूल्स भी तोड़ते हैं तो उसके ऊपर कोई भी
कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन अब मतलब यदि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि इसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो फिर भी यहाँ पे कुछ भी करेंगे उसको वही रूल्स मतलब वही कानून लागू पड़ेगा जो हम सबको पड़ते हैं, और टूरिज्म वालों को जो भी कानून लागू पड़ता है वो सारा का सारा उसको रूल्स लागू पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमेट है वो थोड़े बहुत रूल्स ब्रेकआउट कर सकते हैं, कोई भी कंट्री में ये उसको एज अ राइट्स मिला होता है हर एक कंट्री में। तो ये यदि सीन लिया जाएगा, बट ये भी सही है ना, वो लोग तो हमारे 20 डिप्लोमेट को ही रखते हैं, हम क्यों भाई 62 को रखें? वो भी कम ही रखते हैं, तो हम क्यों इतने सारे? हालांकि अब तक आपके साथ रिलेशन अच्छे थे, दोस्ताना रिलेशन, तब कुछ नहीं बोला, बट अब आप ही रिलेशन अच्छे रखने नहीं चल तो हम क्यों रखे भाई, जैसे के साथ तैसा। तो यही रूल सबके लागू पड़ेगा। और खास करके अभी कनाडा का नाम भी या तो 2 नाम रख सकते हैं, एक तो या तो खालिस्तान और दूसरा है अंतकिस्तान। जैसे हमने पाकिस्तान का अंतकिस्तान रखते हैं, वैसे कनाडा का भी ये नामकरण करना चाहिए मेरे हिसाब से, या खालिस्तान कर दो या फिर अंतकिस्तान कर दो, 2 में से जो भी। मेरे पास तो देखो, आपके पास कोई नाम हो ऐसा कनाडा के लिए तो प्लीज सजेस्ट कमेंट में हमें करना, और आपको अच्छा लगे तो उसका नाम आप भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो से फिलहाल हम विदाई लेते हैं आपसे और मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।